हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुल बिंदु। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बहुल बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और वक्रों के अनुरेखण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, आज तक हमने अभी तक पिछली वीडियो में हमने सीखा उत्तरोत्तर अवकलन और लेबनीज प्रमेय की क्लास पूरी हो चुकी है। मैक्लॉरिन एवं ट्रेयर सीढ़ी का प्रसार भी हो चुका है। अंतःस्पर्शी भी कंप्लीट हो गई है। वक्रता भी हो चुका है। और उत्तलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन बिंदु यह भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है बहुल बिंदु। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टरों को कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुल बिंदु को लेकर के आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, और यह बहुल बिंदु बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखिएगा। बहुल बिंदु का वक्रों के अनुरेखण में बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए बहुल बिंदु को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे फ्रेंड्स विचित्र बिंदु। ठीक फ्रेंड्स, क्या देखेंगे? विचित्र बिंदु। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विचित्र बिंदु। ध्यान से देखिएगा, एक एक दम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, विचित्र बिंदु, ठीक है ना? कौन सा है विचित्र बिंदु? मतलब वक्र पर एक ऐसा बिंदु जो वक्र पर एक विचित्र की तरह अनुभव करे, मतलब असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करे। ठीक है, वक्र पर एक ऐसा बिंदु जो वक्र पर असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करे। ठीक है, उसे कहते हैं विचित्र बिंदु। अब फ्रेंड्स, विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं। विचित्र बिंदु कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार के। एक बहुल बिंदु, दूसरा होता है नति परिवर्तन बिंदु। बहुल बिंदु के बारे में आज हम पढ़ेंगे तथा नति परिवर्तन बिंदु के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। इसके लिंक हम आई बटन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा कि नति परिवर्तन बिंदु क्या चीज़ है। ठीक है, हम नति परिवर्तन बिंदु की यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुल बिंदु के बारे में देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुल बिंदु किसे कहते हैं? तो समझिए, वक्र पर स्थित एक ऐसे बिंदु वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर वक्र की बहुत सारी रेखाएं खींची जा सके। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं गुजर वक्र पर एक ऐसा बिंदु, ध्यान दीजिएगा, वक्र पर एक ऐसा बिंदु जिससे होकर वक्र की अनेक शाखाएं गुजर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुल बिंदु। अब फ्रेंड्स, बहुल बिंदु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम तीन प्रकार के बहुल बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है द्विक बिंदु, द्विक बिंदु, दूसरा है त्रिक बिंदु एंड तीसरा है आरवे क्रम का बहुल बिंदु। आरवे क्रम का बहुल बिंदु। तो ध्यान से देखिएगा, द्विक बिंदु क्या होता है? देखिए, वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर वक्र की केवल दो रेखाएं गुजर सकती हैं, उसे द्विक बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे होकर वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हैं, उसे द्विक बिंदु कहते हैं। तथा वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर वक्र की वक, जिससे होकर वक्र में तीन शाखाएं गुजर सकती। कितनी? तीन शाखाएं गुजर सकती, तीन, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। तथा आरवे क्रम का बहुल बिंदु किसे कहेंगे? मतलब वह बहुल बिंदु जिसमें आर शाखाएं गुजर सकती हो। क्या हो? वह बिंदु जिसमें आर शाखाएं गुजर सकती हो, उसे अपन कहते हैं आरवे क्रम का बहुल बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, कितना समझ में आया?
बिल्कुल बहुत बेसिक फ्रेंड्स, इसे आप समझ लेते हैं तो वक्रों का अनुरेखण आप इजीली कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए द्विक बिंदु भी फ्रेंड्स तीन प्रकार का होता है। देखिए द्विक बिंदु के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्विक बिंदु भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नोड, एंड दूसरा होता है कस्प मतलब उपग्रह, एंड थर्ड होता है वियुक्त बिंदु। ठीक है, जो द्विक बिंदु के प्रकार हैं यह काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकार हैं। ठीक है, तो इन प्रकारों को आप बहुत ही अच्छे से समझिए, बहुत ही बारीकी से समझिए और बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं पर जो है इस अध्याय का मेन कॉन्सेप्ट है, यही मतलब कि वक्रों के अनुरेखण में ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो समझिए नोड क्या होगा। ठीक है, तो वक्र पर एक ऐसा बिंदु जिससे वक्र की दो वास्तविक शाखाएं गुजरती हैं तथा जो रेखाएं हो वो भिन्न हो। ठीक है, अपन किसके प्रकार में पढ़ रहे हैं, द्विक बिंदु। तो एक ऐसा द्विक बिंदु जिसमें दो वास्तविक शाखाएं गुजरती हूँ, कौन सी वास्तविक शाखाएं गुजरती हूँ, मतलब जो वैल्यू आए वास्तविक आए। ठीक है, मतलब वास्तविक शाखाएं और जो रेखाएं हो वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तब अपन कहेंगे कि यह जो द्विक बिंदु है नोड है। क्या है, नोड है। देखिए डायग्राम से समझिए, यदि कोई एक्स अक्ष दिया जाए, एक वाई अक्ष दिया जाए और वक्र कुछ इस प्रकार से रहे तो इससे केवल दो ही शाखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं द्विक बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए, इसे कहते हैं नोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नोड। इसी प्रकार देख लीजिए कस्प। कस्प में क्या होता है फ्रेंड्स, वक्र पर स्थित एक ऐसा द्विक बिंदु जिसमें वक्र की दो रेखाएं गुजरती हों तथा रेखाएं भिन्न भिन्न ना हो, समान हो मतलब समपाती हो। ठीक है, तो दो वास्तविक रेखाएं तो गुजरेगी, दो वास्तविक रेखाएं। ठीक है, दो वास्तविक शाखाएं इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, समान होती है। जो रेखा होती है वो क्या होती है, समान, या आप समपाती बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ कस्प। इसी प्रकार यदि वियुक्त की बात करें तो वियुक्त में अधिकल्पित होती हैं। ठीक है, शाखाएं जो होती हैं अधिकल्पित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती हैं, अधिकल्पित होती हैं। ठीक है, अधिकल्पित का मतलब समझ रहे हैं, आयोटा के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं अधिकल्पित फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने आपको केवल इतना ही बताया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इनका डायग्राम भी बना के बता देते हैं कि इस संपाति का या कस्प का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस दिया जाए, इसकी जो रेखाएं इस प्रकार से हों तो इसमें से संपाती रेखा ही गुजर सकती है। ठीक है, तो ये हुआ। और यदि इसका डायग्राम बनाए अधिकल्पित का, तो उसमें वक्र के नजदीक कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है, देखिए वक्र यहाँ पर है लेकिन बिंदु यहाँ पर है, मतलब वक्र से बिंदु स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा बहुल बिंदु का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब अपन बढ़ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अभी हम इस अध्याय का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो यही है इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए एक दो बात और जान लेते हैं कि द्विक बिंदु विद्यमान होने की शर्त क्या होती है। तो इसे आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, द्विक बिंदु विद्यमान होने की शर्त क्या होती है, देखिए समझिए। यदि अपने को कोई वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो में दिया जाए, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू जीरो में दिया जाए, तब अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि वहाँ पर
द्विक बिंदु विद्यमान है। तो इसे ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तथा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तथा एफ इक्वल टू भी 0 रख के अपन चेक करते हैं कि वहाँ पर द्विक बिंदु उपस्थित है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि द्विक बिंदु उपस्थित है कि नहीं। तो ये था अपना इस अध्याय का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।